हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज से जो मैंने एक एनेस्थीसिया का, आपने देखा होगा कि मैंने एनेस्थीसिया की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसमें हमने 2 वीडियोस अभी तक देखे हैं। अब ये जो लेक्चर होगा वो मेनली हमारा रिलेटेड होगा, लोकल एनेस्थीसिया से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया की बात करेंगे, उसके मेनली स्ट्रक्चर की बात करेंगे और टाइप्स की बात करेंगे। क्योंकि जितने मेरे वीडियोस है थोड़ा ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं, तो मैं ट्राई ये करूँगी उनको मैं छोटा छोटा कट कट करके ज़्यादा अमाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दे सकूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो लोकल एनेस्थीसिया में आज हम देखेंगे कि जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है लोकल एनेस्थीसिया का, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानेंगे, और साथ में जो 2 मेनली टाइप्स होते हैं, दैट इज एमाइड टाइप और स्टर टाइप जो होता है, तो उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे और कैसे याद रखना है उसकी हम ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब देखिए, लोकल एनेस्थीसिया आपको टर्म से समझ में आ रहा है। लोकल मतलब कहीं पास बॉडी में अगर मुझे लॉस करवाना है सेंसेशन को, या फिर मुझे एनेस्थेटिक इफेक्ट किसी लोकल एक पार्ट पे चाहिए, लाइक मुझे इस पार्ट की सर्जरी करनी है और मैं चाहती हूँ कि बस इतने ही पार्ट में जो एनेस्थेटिक इफेक्ट हो वो हो, तो मैं क्या करूँगी, पूरी बॉडी को तो नहीं एनेस्थेसाइज कर दूंगी, मैं चाहूंगी कि एनेस्थेटिक इफेक्ट सिर्फ यहीं पास हो। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख लो, applied locally on the skin or mucosa for the reversible blockage for the nerve impulse। अब इसमें हम वही है मेनली कि कोई भी एनेस्थीसिया होता है तो उसमें तो रिवर्सिबल ब्लॉकेज करते हैं, परमानेंट ब्लॉकेज हम कहीं भी नहीं करते। तो इस पर हम क्या करें, लोकली एक जगह को रिवर्सिबली वहां की सेंसेशन हम ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, एक टर्म आपको ये मिलेगा कि लोकल एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थेटिक शुड बी कंपैटिबल विद द इपिनेफ्रिन। अब इपिनेफ्रिन का मेनली यहाँ पास रोल क्या है। अब देखिए, जब भी हमारा होता है ना सर्जरी मेनली जब परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करेंगे तो आपने देखा भी होगा कि साथ में इपिनेफ्रिन जनरली यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि 2 लोग हैं, तो 2 अगर दुश्मन है तो साथ में इनका काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 लोग साथ में मिल के काम करें, थोड़ी हेल्प ये करे थोड़ी हेल्प ये करे, तो इनका काम बहुत ईजी हो जाएगा। सेम वही केस होता है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो भी लोकल एनेस्थेटिक हो वो इपिनेफ्रिन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अब सोचिए, जो इपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पास लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया, अब यहाँ पास बहुत तेजी से ब्लड फ्लो अगर हो रहा है, लाइक ब्लड फ्लो यहाँ पास का डायलेटेड है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पास क्या होगा, जो भी एनेस्थेटिक इफेक्ट बहुत जल्दी वहां से हट जाएगा। तो ये क्या करता है, मेनली वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। अब एक्शन प्रोलॉन्ग्ड होने के कारण मतलब लंबे टाइम तक लोकल एनेस्थीसिया जो है वहां पास काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दी है उस एरिया की। अब सोचिए, लंबे टाइम तक काम भी कर रहा है और साथ में अगर यहीं पास कोई चीज है, लाइक लोकल एनेस्थीसिया यहीं पास है, मेरी पूरी बॉडी पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इससे एक और फायदा होगा, क्या होगा, हमारी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी इससे। तो 2 काम क्या किए, इपिनेफ्रिन ने किए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इपिनेफ्रिन और लोकल एनेस्थीसिया के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, जो मैंने जनरल एनेस्थीसिया का लेक्चर बनाया था तो उस पर मैंने कुछ एनेस्थेटिक जो होते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। सेम वही चीजें हैं यहाँ पास, बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने यहाँ पास क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, आपने जो पढ़ा होगा तो आपने जनरली 2 टाइप्स पढ़े होंगे, दैट इज एक एमाइड टाइप का पढ़ा होगा, एक एस्टर टाइप का पढ़ा होगा। अब ये कैसे होते हैं और क्यों हम इनको डिफरेंट बोल रहे हैं, और ये कैसे कैसे मतलब इनका डिफरेंट एक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो आप मान लीजिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो किसका है, लोकल एनेस्थीसिया का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका एरोमेटिक पार्ट होता है, और ये जो एरोमेटिक पार्ट होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक। और एक आता है बीच में पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट चेन वाला पार्ट कहते हैं, और फिर एक लास्ट में पार्ट आता है दैट इज अमाइनो ग्रुप का पार्ट। ये वाला ही अपना जो पार्ट है इसके स्ट्रक्चर का वो डिसाइड करता है कि वेदर वो एमाइड लिंकेज टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है या फिर एस्टर टाइप का है। तो अब देखिए, यहां पास अगर स्ट्रक्चर ऐसा है दैट इज NH डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड O और फिर साथ में क्या लगा, NH लगा हुआ है, N लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कैसा होगा, ये एमाइड टाइप का आपका होगा। और यहां पास अगर इसकी जगह पर स्ट्रक्चर ये NH ना हो कि क्या हो जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर एक और ऑक्सीजन लग जाए नाइट्रोजन की जगह पर, तो ये कैसा होगा, ये एस्टर टाइप का होता है। तो मेनली यहाँ पास से स्ट्रक्चर में वेरिएशन आता है जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक है वो एमाइड टाइप का है और ये एस्टर टाइप का है।
और फिर जो लास्ट वाला ग्रुप होता है वो एमाइनो ग्रुप होता है, ये जनरली वाटर सॉल्युबल होता है। तो स्ट्रक्चर आपको लर्न करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अपना एमाइड टाइप का, मैंने क्या बताया कि जो अगर NH है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या है CH3, फिर उसके बाद ये तो मेनली अपना स्ट्रक्चर दूसरा अमाइनो ग्रुप का हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, लाइक NH वाला सिस्टम प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं ना, तो उसका अलग अलग ही एक्शन होगा। ऐसा तो नहीं हो कि एमाइड लोकल एनेस्थेटिक वो भी एक जैसा काम कर रहे हैं और एस्टर वाली भी एक जैसा काम करे, ऐसा होगा तो फिर डिफरेंस ही क्या है दोनों में। तो क्योंकि स्ट्रक्चर में वेरिएशन है तो जरूर उसकी प्रॉपर्टी में कुछ वेरिएशन होगा। तो अभी हम बात करते हैं जो एमाइड टाइप का, आप याद रखिएगा पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एमाइड टाइप का पढ़ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको क्या याद रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक याद रहेंगे। लाइक मैंने पहला कौन सा पढ़ा था, एमाइड टाइप का पढ़ा था, फिर मैंने दूसरा कौन सा पढ़ा था, एस्टर टाइप का पढ़ा था। तो मैंने पहले ये चीजें पढ़ी थी, दूसरे में मैंने ये चीजें पढ़ी थी, तो मैं तो ऐसे ही लर्न करती हूँ। तो पहला हम जो बात कर रहे हैं दैट इज एमाइड टाइप की। अब एमाइड टाइप की क्या होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्यों होता है, क्योंकि मेनली ये लिपिड में सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो ये भी एक रीजन है। जैसे इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई एक पॉकेट रखो, एग्जांपल के लिए बता रहे, कोई पॉकेट है, अब उस पे जाके लोकल एनेस्थीसिया जो है वो स्टोर हो गया है। अब वहां से क्या है, वो धीरे 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 रिलीज हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं कि पॉकेट एक बार में बस्ट हो गया पूरा, वहां पास एक ऐसे बैंक जैसा है और वहां से धीरे 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 वो रिलीज हो रहा है। तो अगर धीरे धीरे वो रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, इसका लॉन्गर एक्शन होगा, लंबे टाइम तक हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा ना, धीरे 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 रिलीज होता जा रहा। तो यही रीजन है कि जो हमारे एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनका क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और हाँ, ये डिफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है दोनों के बीच में, और ओटी में भी आ सकता है, दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे कि लाइक किसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है और कौन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, किसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो देखिए, इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है मेनली कहाँ होता है, लिवर में होता है। और एक और रीजन है कि लिवर में जो चीजें मेटाबोलाइज होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे होता है। तो मेटाबॉलिज्म भी धीरे हो रहा है, तुम्हारी बॉडी पे लंबे टाइम तक रहती, इसलिए भी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। साथ में एक डिफरेंस है कि ये प्रोड्यूस जो एलर्जी होता है बहुत ही रेयरली, लाइक जो एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनसे एलर्जी की कंडीशन बहुत ही रेयर देखने मिलती है। बल्कि वहीं एस्टर में आप जाके देखेंगे, एस्टर टाइप वाले में, तो उसमें एलर्जी की कंडीशन ज्यादा देखने मिलती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को आप कैसे याद करेंगे, जहां भी आपको एग्जाम्पल में 2 आई दिखेंगे, लाइक जैसे कि लिडोकेन, देखिए 2 आई है, बुपीवाकेन 2 आई है, रोपीवाकेन, फिर उसके बाद मैपीवाकेन। तो जहां 2 आई दिखेंगी तो वो एग्जाम्पल हमेशा हमेशा एमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक का होगा, और जहां पास 1 आई दिखेगा वो किसका होगा, एस्टर लिंक का होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टर लिंकेज लोकल एनेस्थेटिक की। तो इनकी क्या होती है, प्लाज्मा बाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो अब मानिए वो जो पॉकेट है जो लोकल एनेस्थेटिक ने बनाया, मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, वो उतना इजीली या फिर अच्छे से पॉकेट नहीं बन पा रहा है। तो अब बॉडी पे हमारे ऐसे कहीं बस बैंक जैसा तो है नहीं कि धीरे 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 वो रिलीज होता रहेगा। तो इसके कारण भी जो होते हैं एस्टर लिंकेज वाले क्या होते हैं, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर होता। तो ये एक रीजन है। और एक मेन जो रीजन होता है कि इनका मेटाबॉलिज्म किससे होता है, प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज से होता है। अब इसके कारण क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर में मेटाबॉलिज्म जो होगा वो कैसा होता है, स्लो टाइप का होता है, लेकिन प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज से जो होने वाला मेटाबॉलिज्म होता है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो इसके कारण क्या होगा, अब बॉडी से वो जल्दी जल्दी रिमूव हो रहा है, तो उसका जो एक्शन होगा वो शॉर्टर एक्शन हो जाता है। ठीक, मैंने रिस्क बताया कि एलर्जी का रिस्क हाई होता है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल का मैंने बताया कि आपको यहाँ पास 2 आई नहीं देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन एंड कोकेन। तो यहाँ पास 2 आई नहीं प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एस्टर लिंक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो वीडियो में हमने बहुत ज्यादा बेसिक बात करी थी ना, और स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, और जो कुछ बची इंपॉर्टेंट चीजें लोकल एनेस्थेटिक की वो हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।